तो बेटा आज हम शुरू करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर। पेरीमीटर एंड एरिया में जो सबसे स्टार्टिंग में है बेटा वो है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी चीज हो, जैसे ये क्या है, रेक्टेंगल। ये मान लीजिए इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। हम पेरीमीटर होता है कि ये पूरा एरिया बाहर वाला कैसे मिने। तो ये बाहर वाला एरिया हम जो मिनती करते हैं हम इसी को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। आप खुद देखिए कि एक रेक्टेंगल है मान लीजिए, तो ये रेक्टेंगल की लेंथ है, ये रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है, तो ये भी ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की और ये भी लेंथ है रेक्टेंगल की। तो दो इसमें लेंथ है, दो इसमें ब्रेड्थ है। तो अगर हम पेरीमीटर निकालना चाहें किसी भी फिगर का, ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या होगी? दो तो होंगी लेंथ प्लस दो होंगी बेटा ब्रेड्थ, मतलब 2 टाइम्स एल कर दो, 2 टाइम्स ब्रेड्थ कर दो। तो जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बेटा, जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है बेटा वो क्या होएगा फिर? 2l प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है बेटा किसका? पेरीमीटर की, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। तो ये किसका हो गया? ये रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर को ज्यादातर बेटा पी से ही डिनोट किया जाता है। तो किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर है बेटा वो यही है, किसी भी फिगर का। सपोज ये स्क्वायर है, इसकी सारी साइडें मान लीजिए ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये सारी क्या है? ए है। तो इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 ही हो गए। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया? तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी बेटा क्या हो गया? यही हो गया, 4a। तो बेसिकली पेरीमीटर होता क्या है? किसी भी फिगर का पूरे को पूरी बाउंड्री एरिया, जो उसका एंड टू एंड एरिया। तो बड़ा इजी है, इसमें ये दो ही हमें फॉर्मूला यूज करने होते हैं और हम सारे सम्स निकाल सकते हैं जो पेरीमीटर के हैं। तो एक्सरसाइज जो 1 स्टार्ट करते हैं बेटा। वैसे नॉर्मली बेटा कई बुक्स में क्या करते हैं या कई टीचर्स क्या करते हैं, ये पेरीमीटर का अलग फार्मूला बता देंगे, लेंथ का अलग बता देंगे, पेरीमीटर के हिसाब से ब्रेड्थ का अलग बता देंगे। आपको पता है, आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस भी देखी हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसी फार्मूले से सारी वैल्यूज ड्राइव करूंगा साथ के साथ ही, ताकि फार्मूले हमें ज्यादा ना याद करने पाए, रट्टेबाजी ना करी जाए। तो बेटर क्या है कि हम इस फॉर्मूले से मैथमेटिकली, मतलब इसको इक्वेशनिकली निकाल लेंगे। वो मैं आपको आगे आगे बताता जाऊंगा बेटा कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, वो बड़ा इजी है। तो सबसे पहले एक बेसिक से क्वेश्चन है बेटा, जो फर्स्ट पार्ट है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये 2 केस हैं बेटा। पहले में मैं शॉर्टकट ही कर रहा हूं बेटा, मैं डिटेल में नहीं लिख रहा। लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसमें खास ध्यान बेटा रखना है यूनिट्स का। तो यूनिट्स शुड बी ऑलवेज सेम। ये आपने चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि यूनिट्स शुड बी ऑलवेज सेम। तो ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है बेटा। तो पेरीमीटर क्या अभी हमने देखा है, रेक्टेंगल है, इसने बोला कि रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ये मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ सीधे। पेरीमीटर बेटा क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसके अंदर फिलअप कर दो। 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारी? 15 है, प्लस ब्रेड्थ कितनी हमारी? 10 है। तो P किसके बराबर आ गया बेटा? 2 इंटू 15 प्लस 10 25। तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ किस में आ गई हमारी? पेरीमीटर क्या आ गया हमारा? 50 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसमें लेंथ क्या दे रखी है? 8.2 मीटर और ब्रेड्थ क्या दे रखी है? 5 मीटर। तो सेम, कोई खास नहीं, वही P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो P किसके बराबर आ गया बेटा? 2 इंटू एल, एल नहीं, एल कितना हमारा? 8.2 प्लस
5। तो ये बन गया बेटा P किसके बराबर हो गया 2 इंटू ये आ गया 13.2। तो जब 13.2 पॉइंट को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 26.4 मीटर। मेरे को नहीं लगता बेटा कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको वीडियो देखने की जरूरत है, तो ये तो आपने कर ही लिए होंगे। चलो फिर भी मैं कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी काफी ज्यादा लेंथी है। तो सेकंड क्वेश्चन है बेटा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड। तो मैं फटाफट कर देता हूँ बेटा, एक स्क्वायर के पैरामीटर निकालना तो एक ही साइड है, तो नॉर्मली स्क्वायर के पैरामीटर को मैं हमेशा ए लेके चलता हूँ बेटा। तो हमेशा ही मैं जो स्क्वायर की साइड है हर एक क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में मैं ए ही लूंगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर क्या है बेटा, पैरामीटर क्या है 4a है। तो p इज इक्वल टू 4 इंटू 8। तो p कितनी होगी हमारी इसमें 32 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए अब कैसे क्वेश्चन है। सेकंड है a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर बेटा। तो इसमें p क्या आ गया 4a, तो वो क्या बन गया p इज इक्वल टू 4 इंटू 12 हो गया बेटा। तो इसमें p क्या बन गया हमारा 48 सेंटीमीटर। अब बताइए ये कोई क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट देख लो जी, ए है 12 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब ये देखो ये 12 मीटर 50 सेंटीमीटर है, इसमें भी कोई खास नहीं है। आपने क्या करना है बेटा, इसको सेंटीमीटर्स में कर लीजिए, पूरे के पूरे सेंटीमीटर में कर लीजिए। नहीं करना चाहते तो पूरे के पूरे मीटर्स में कर लीजिए, सम आपका सेम ही आएगा। जैसे अब आप मीटर में दे रखा तो हम मीटर में रखते हैं इसको, तो इसको मीटर में बनाने के लिए हटाने के लिए हम ये क्या बन जाएगा बेटा ए इज इक्वल टू 12.50 मीटर, मतलब ये बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम सेंटीमीटर को मीटर के साथ लेते हैं तो बेटा पॉइंट लग जाता है। तो पैरामीटर हमारा क्या आ गया 4 इंटू ए। तो 4 इंटू ए कितना है हमारा 12.50। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, कर ही लो यहाँ पे, इसको इजीली 100 कर लो नीचे, तो इसको काट लो बेशक 25 से, तो इसको इससे काटोगे तो ये क्या रहेगा 50 रहेगा। मैंने पॉइंट हटा दिया था, तो P इक्वल टू आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर ब्रॉड। कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लीजिए ये कोई फील्ड है, ठीक है जी। तो ये 30 मीटर क्या है लॉन्ग है और 25 मीटर क्या है ये ब्रॉड है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वॉल विच विल इनक्लोज इट। तो लेंथ ऑफ द वॉल, हमने यहाँ पे एक दीवार खड़ी करनी है, तो बेसिकली ये पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ द वॉल क्या होगी, पैरामीटर ही तो है कि पैरामीटर क्या होगा उसका। तो लेंथ ऑफ द वॉल हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द वॉल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, मैं शॉर्टकट में फील्ड। तो पैरामीटर निकाल लो, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, अभी हमने करा है तो वो बस भर दो। तो क्या बन गया ये 2 इंटू 25 प्लस 30। तो P किसके बराबर आ गया 2 इंटू ये क्या बन गया 55, तो ये आ गया 110। तो यूनिट क्या थे दोनों के मीटर, तो ये भी बन गया मीटर। तो पैरामीटर कितना आ गया बेटा 110 मीटर। नेक्स्ट बेटा 13 का सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विच इज 168 मीटर लॉन्ग एंड 132 मीटर ब्रॉड। सेम क्वेश्चन, दूसरे वाला कोई फर्क नहीं है, बस ये 168 मीटर लॉन्ग है और ये गार्डन है ये क्या है 132 मीटर ब्रॉड है। ब्रॉड मीन्स ब्रेड्थ और यहाँ ब्रेड्थ, और लॉन्ग मीन्स लेंथ। तो वही लेंथ ऑफ वॉल ये यहाँ पे बेटा मैंने पिछले क्वेश्चन में एल की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इतने इजी हैं कि मेरे को नहीं जरूरत लगती कि आप जैसे बच्चों को ये बताने की जरूरत है। तो मैं फिर वही लिखता हूँ कि ये क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ गार्डन। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या निकलेगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये क्या बन गया P किसके बराबर है 2 इंटू
168 प्लस 132, तो ये कितना बन गया P, यहीं लिख लेता हूँ, 300 आ गया, 2 इंटू 300, ये मीटर में है ना, तो ये आ गया 600 मीटर। तो आपका पैरामीटर कितना आ गया इसके अंदर, 600 मीटर। अब फोर्थ क्वेश्चन आएगा बेटा। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3 पार्ट है इसके भी। पहला पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इफ इट्स पैरामीटर इज 240 एंड ब्रेड्थ इज 52। तो एक ये आपका फील्ड है बेटा, ऐसे कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है हर बारी, तो इसकी लेंथ क्या है नहीं पता, ढूंढनी है, लेंथ हमें फाइंड करनी है। ब्रेड्थ दे रखी है कितनी है, 52 मीटर है बेटा, और पैरामीटर दे रखा है, कितना दे रखा है पैरामीटर, 240 मीटर। तो इसकी ब्रेड्थ दे रखी है और लेंथ हमने ढूंढनी है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब वो फॉर्मूला जो मैंने बोला था आपको पहले की, उसकी जरूरत नहीं होती, P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो आप इसके अंदर फिल करके चाहे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपको जो अलजेब्रा वाला उसमें करना ही पड़ेगा। तो फिलअप कर लो बस। ये कितना आ गया, 240 आ गया बेटा। P की जगह पे क्या लिख दोगे आप, 240 इज इक्वल टू, ये 2 एज इट इज ही आ जाएगा, L हमने ढूंढना है, प्लस ये B कितना आ गया, 52। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू एल प्लस 52 इज इक्वल टू 240। ये मैंने कुछ नहीं करा, इसको इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया। ये मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ बेटा, कि ताकि नेक्स्ट जो मैं थोड़ा जल्दी कर लूँगा वो बड़ी एक्सरसाइज है। तो 2 को इसके नीचे ले जाओ बेटा, तो L प्लस 52 किसके बराबर आ गया बेटा, 240/2, तो ये काट के आ गया 120, सॉरी, तो L प्लस 52 इज इक्वल टू 120 बेटा। तो L किसके बराबर होगा, ये 52 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, L किसके बराबर आ गया, यहीं पे लिख दो आंसर, 68 मीटर था ना, मीटर है। तो हमारी लेंथ किसके बराबर आ गई बेटा फिर, 68 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं फोर्थ का बेटा, क्या है फोर्थ का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर। वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करा, सेम फार्मूला लगाना है। इसमें क्या करा उसने, रेक्टेंगल की विड्थ दे दी बेटा, मीन्स ब्रेड्थ दे दी, तो ये नहीं, ब्रेड्थ ढूंढनी, लेंथ दे दी 35 मीटर है, तो ये ब्रेड्थ हमने क्या करनी है, ढूंढनी है। तो वही बेटा B ढूंढो, L दे रखा है 35 मीटर, और क्या दे रखा है उसने, पैरीमीटर। पैरीमीटर कितना बोला उसने, 100 मीटर है। तो वही फार्मूला बेटा, P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो P में वैल्यू फिल कर दो, 100 की आ गई, तो 2 एज इट इज, L कितना है 35 है, प्लस B को एज इट इज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 नीचे इसके चला जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, 35 प्लस B रह जाएगा, तो ये 35 प्लस B इज इक्वल टू 100/2। तो ये काट के कितना आ गया, 50। तो ये आगे क्या बन गया, 30 नहीं, ये मैं जो लिख देता हूँ, 35 प्लस B इज इक्वल टू 50। तो इसके आगे अगर ये 35 बेटा उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो B किसके बराबर आ जाएगा, 50 माइनस 35। तो B कितना आ गया बेटा, 15। तो और ये सारी वैल्यूज किस में है, मीटर में, तो B कितना आ गया, 15 मीटर। इजी क्वेश्चन है। फोर्थ का थर्ड पार्ट है बेटा, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 200। ये सारे रेक्टेंगल के क्वेश्चन ही है। रेक्टेंगल का P दे रखा है, मींस पेरीमीटर कितना है, 400, अरे नहीं 200 है, 200 सेंटीमीटर, इतना छोटा है। इट्स लेंथ इज देयर 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ। चलो, तो वो ये क्वेश्चन एक खास बोला, उसने क्या बोला है बेटा, देखो ये बता रहा हूं आपको, ट्रिक बता रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस में सेम है। इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। ये अगर कहीं भी किसी भी पार्ट में, चाहे अलजेब्रा में आ जाए, चाहे स्पीड टाइम डिस्टेंस में आ जाए, किसी भी पार्ट में आ जाए बेटा, ये वाला क्वेश्चन, जैसे इस तरह का कुछ हो, ये उसका ये टाइम है, ये उसका हाफ टाइम है, 4/3 टाइम है, ब्ला 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 ब्ला, एनीथिंग कुछ भी आ जाए, तो सबसे बेस्ट वे है जो मेरी नजर में है, मे बी मैं गलत भी हूं, जो मेरी नजर में बेटा, कि जो छोटे वाला होता है ना जो क्वेश्चन के अंदर, उसको x मान लो। तो इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स, मतलब लेंथ जो उसकी 3 गुना है इट्स ब्रेड्थ की, तो छोटे वाला क्या हो गया, ब्रेड्थ। तो सिंपली करो, लेट
ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स, ये सेंटीमीटर था तो ये भी सेंटीमीटर मान लो कि ब्रेड्थ क्या है, एक्स सेंटीमीटर है। तो इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ, तो फिर लेंथ किसके बराबर आ गई बेटा, उसकी 3 टाइम ऑफ ब्रेड्थ, 3 इंटू ब्रेड्थ कितनी, एक्स सेंटीमीटर है। तो ये 3x उसकी क्या आ गई, इसको मैं शॉर्टकट लिखता हूं 3x, ये क्या आ गई उसकी ब्रेड्थ आ गई और लेंथ आ गई। तो अब ये हो गया 3x, ये हो गया x, तो पेरीमीटर हमें पता है तो बस निकाल लो x की वैल्यू, p इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ बेटा। तो p कितना है, 200 दे रखा है उसने, तो 2 ऐसे ही रख देंगे, ये आएगा लेंथ 3x आएगी बेटा, तो वो कितने कल ही x आएगी, तो ये इधर ले आता हूं मैं नीचे, तो ये हो गया 200 इक्वल टू 2 इंटू 4x, ये हो गया कि नहीं। तो इसको इधर कर देता हूं, तो 4 टू 8x लिख देता हूं इज इक्वल टू 200। तो x किसके बराबर आ गया बेटा, 200 अपॉन 8 कर दो उसके नीचे, तो बस इसको करना क्या, काटो, तो ये आ गया बेटा मान लो 100, तो ये आ गया 4, ये 2, ये 50 और ये अभी 25, तो x कितना आ गया बेटा 25 सेंटीमीटर। तो x क्या था, व्हाट इज x, ये हमने बताया ना कि लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, x क्या है, ब्रेड्थ है, तो दिस इज आल्सो ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी होगी 25 सेंटीमीटर होगी। तो लेंथ क्या है बेटा 3 टाइम्स x है, तो 3 इंटू 25 मतलब यह लेंथ लिख दो, लेंथ इज इक्वल टू कितनी होगी बेटा 75 सेंटीमीटर। तो ये सबसे इजी वे होता है बेटा इसको फाइंड आउट करने का, कि हमेशा छोटी वाली वैल्यू को क्या करना है आपने, x मान लेना है। अगर वो बोलता 3/4 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, 1/8 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, 5/7 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, ब्ला ब्ला जो मर्जी होता है, बस इसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते और सॉल्व कर लेते, तो एक क्वेश्चन बड़ा इजी है, इजी बन जाता है, सिर्फ उसी को इंटरप्रेट ध्यान से करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में स्क्वायर हैज पैरामीटर ऑफ 24 सेंटीमीटर, लो ये स्क्वायर है, उसका पैरामीटर दे रखा है, तो साइड ढूंढो, सेम कहानी है, ये हम एक छोटा सा स्क्वायर बना लिया बेटा, साइड हमें ढूंढनी है उसकी, पता ही नहीं हमें, तो p इज इक्वल टू 4a है, तो p उसने दे रखा है, कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो 24 इज इक्वल टू 4 इंटू a, तो ये तो एक स्टेप का भी क्वेश्चन नहीं है बेटा, a इज इक्वल टू 24/4, तो इसको काट दिया, तो ये 6 आ गया, तो a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। तो साइड कितनी आएगी उसकी बेटा, ए हमने लिखा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ए में साइड ऑफ स्क्वायर लेके चलूंगा हमेशा, सारी प्रॉब्लम में मैं ए को साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं, तो ए को साइड ऑफ स्क्वायर लूंगा। तो 6 क्वेश्चन है बेटा, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 42 मीटर लॉन्ग, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बना लेते हैं जी, 42 मीटर लॉन्ग है, ये 42 मीटर लॉन्ग है, 38 मीटर वाइड है, ठीक है जी आगे। इफ रमन रन अराउंड फील्ड ट्वाइस, देखो वही कहानी आई जो मैंने पीछे बताई थी बेटा, अभी आपको देखो, इफ रमन, एक रमन है जी, रन अराउंड द फील्ड ट्वाइस, ये 2 बार ही करता है इस फील्ड को, ठीक है जी। फाइंड द डिस्टेंस रिकवर्ड, ये तो बहुत ही वो भी नहीं है, तो डिस्टेंस ढूंढो, डिस्टेंस क्या है बेटा, टोटल डिस्टेंस रमन का क्या होएगा फिर, डिस्टेंस कवर्ड बाय रमन क्या होगा बेटा, इक्वल टू 2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो उसका रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका 2 टाइम्स अगर हम पैरामीटर कर दें तो वो डिस्टेंस हो जाएगा किसका, कवर्ड बाय रमन, क्योंकि वो 2 बार ही भाग गए फील्ड को, ट्वाइस भाग गए, 2 बार ही भाग गए, तो बस पैरामीटर निकाल लो बेटा फील्ड का, पैरामीटर क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, तो भर दो इसके अंदर, 2 इंटू लेंथ कितनी है 42 प्लस 38, ये मीटर में ही है ना, तो मीटर में आएगा आंसर भी, तो ये आ गया 2 इंटू 80, तो ये आ गया 160 मीटर, तो पैरामीटर कितना आ गया बेटा 160 मीटर, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय
रमन इज इक्वल टू 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये मैंने पहले ही बोला है। तो 2 इंटू कितना रेक्टेंगुलर फील्ड का 160 मीटर, तो ये आएगा 320 मीटर। तो डिस्टेंस कितना कवर करा उसने, रमन कवर्ड 320 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7th क्वेश्चन है, नूपुर रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 30 मीटर। लो जी एक और रेक्टेंगुलर फील्ड आ गया जी, इसकी लेंथ 30 मीटर है बेटा, एंड ब्रेड्थ 22 मीटर। तो ब्रेड्थ उसकी कितनी है, 22 मीटर्स है। कृष्णा कवर्स ए स्क्वायर फील्ड। लो जी ये कौन था, नूपुर ही है, तो ये नूपुर वाला है, नूपुर रेक्टेंगुलर वाला है। तो एक कौन आ गया स्क्वायर वाला, वो कौन है, कृष्णा स्क्वायर वाले ने क्या करा, ये 25 मीटर साइड है। तो नूपुर रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड मीन्स नूपुर रन्स एज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, तो रमन रन्स ना कृष्णा कवर द स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 25, हु कवर, तो ये भी वही। तो कृष्णा ने क्या करा बेटा, कृष्णा रन्स एज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब बेसिकली कृष्णा ने इसका पेरीमीटर कवर करा, तो नूपुर ने इसका करा। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, हु कवर्स ए ग्रेटर डिस्टेंस, हु कवर्स ग्रेटर डिस्टेंस मतलब ज्यादा कौन चला बेसिकली। तो पैरामीटर निकाल लो नूपुर का, नूपुर पैरामीटर कितना हो गया, नूपुर पैरामीटर मीन्स नूपुर कवर्ड पैरामीटर लिख देते हैं, कितना कवर करा उसने, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 22 प्लस 30, चलो उल्टा लिख दिया तब भी चलेगा। तो ये हो गया बेटा 2 इंटू 52, तो ये कितना बन गया इसका 104 मीटर बन गया। तो ये नूपुर का एरिया कितना आ गया 104 किलोमीटर। दूसरा कौन था हमारा, क्या नाम था उसका, कृष्णा का, कृष्णा कवर्ड, ये भी तो पैरामीटर है बेटा, ये 4a है, तो 4 इंटू साइड कितनी है उसकी 25 है, तो ये आ गया 100 मीटर। तो ये देखो, तो नूपुर ने कवर्ड करा 104, ठीक है कि नहीं, नूपुर कवर्ड ग्रेटर डिस्टेंस बाय 4 मीटर, पता लग गया ना, क्योंकि ये 104 आया बेटा, ये 100 आया, 104 आया, ये 100 आया, तो नूपुर ने ज्यादा डिस्टेंस कवर करा एज कंपेयर टू कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 8th क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 35 मीटर एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर। तो एक स्क्वायर फील्ड है, ये स्क्वायर फील्ड है बेटा, तो 35 मीटर उसकी साइड है, 35 मीटर उसकी एक साइड है, तो उसकी फेंसिंग करनी है, मतलब उसमें यहाँ पे एक फेंस लगानी है, जो कंटीली तार लगा सकता है, कुछ और भी लगा सकता है, मतलब उसने कुछ ना कुछ लगाना है इसके चार दीवारी में, तो उसकी कॉस्ट निकालो। तो बड़ा इजी है, तो फेंसिंग किसके बराबर होगी बेटा, फेंसिंग इज इक्वल टू फेंसिंग एरिया लिख लें, लेंथ, सॉरी, फेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू पैरामीटर लेंथ, ये कला पैरामीटर भी बोल सकते हो बेटा। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या निकलेगा बेटा, 4 इंटू 35, मतलब 4a होता है, मैं सीधे लगा गया, 10 बार तो कर लिया अब। तो 4 इंटू 35 कितना बन गया बेटा 140 मीटर। तो पैरामीटर कितना आ गया हमारा बेटा, पैरामीटर हमारा कितना आ गया 140 मीटर। तो इतनी हमें फेंसिंग करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट उसने दे रखी है बेटा, क्या कॉस्ट दे रखी है कि 1 मीटर, उसने बोला ना कॉस्ट, क्या बोली, कॉस्ट क्या है ₹40 पर मीटर, ये उसने दे रखा है, गिवन है। तो 1 मीटर
कॉस्ट इज ₹40। तो अगर एक का 40 है बेटा, मतलब एक के 40 है, तो 140 मीटर का कॉस्ट क्या हो गई? कॉस्ट इज ₹40 इंटू 140। अगर आपने यूनरी वाला मेथड की वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि अगर ये बढ़ेगा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये बढ़ेगा ये कम होता है, अगर ये उल्टी या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर यहाँ पे डिवाइड होता है। तो इसमें तो बढ़ने वाला तो डिवाइड मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन गया बेटा। अगर इसको क्लियर करना है इस कॉन्सेप्ट को, आप तो यूनरी मेथड वाली वीडियो देख लें बेटा। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आ गया ₹5600। तो फेंसिंग कॉस्ट कितनी आ गई बेटा? फिर फेंसिंग कॉस्ट आ गई ₹5600। मेरे को लग रहा है बेटा कि ये सबसे इजी एक्सरसाइज है अभी तक जो मैंने एटलीस्ट करी है। बाकी के तो मैं तो नहीं, इससे भी कोई इजी और हो मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये सबसे इजी और छोटी एक्सरसाइज है। मेरे ख्याल सबसे कम समय में यही होगी।